हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्ज़ाम गुरुजी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो आने वाली वीडियो होंगी वो होंगी यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के ऊपर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है यूपी कांस्टेबल 2013 पेपर। इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चन, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए कम समय में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल परीक्षा के एस्पायरेंट्स हैं। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद एनालाइज करें किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से उन क्वेश्चंस को कम समय में हम सॉल्व करें। तो प्लीज़ जो भी यूपी कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं तो वो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यूपी कांस्टेबल के साथ साथ हम वीडियो एसएससी सीएचएसएल के ऊपर भी अपलोड करेंगे। तो जो भी एस्पायरेंट्स हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के, वो भी रेडी रहें। बहुत जल्द उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा जाते हैं। जैसे इंग्लिश है, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट और निवेदन है कि जो भी हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन था कि अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा है, और डिवाइड यानी कि भाग का मतलब प्लस है और गुणा का मतलब माइनस है, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, घटाव है। तो एक इक्वेशन दे रखी थी इन्होंने कि 48 + 12 डिवाइडेड 15 इंटू मल्टीप्लाई या गुणा 2 - 5, इसका वैल्यू हमको बताना थी। तो इसकी वैल्यू जो होगी तो कुछ नहीं करना है, बस जो बोला है उसको बस यहाँ पर फिट करते जाना है। प्लस की जगह हमको डिवाइड लिखना है, ठीक, और डिवाइड, ठीक, 12 के बाद डिवाइड के बाद जो है हमको प्लस लिखना है, क्योंकि डिवाइड का मतलब प्लस है। तो ये हो गया 15, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हमको बॉड मास लगाना पड़ेगा। और बॉड मास होता क्या है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इसका मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और इसका सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। मतलब ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन में ये बॉड मास वाली इक्वेशन बन रही है तो अगर उसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीज़न मतलब के भाग जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे उसको, उसके बाद उसको घटाएंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट स्किप हो गई। अब दूसरे नंबर पे आता है डिवाइड, तो डिवाइड में यहाँ से हमको मिलेगा 4। फिर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में यहाँ से मिलेगा हमको 10। फिर क्या है एडिशन, तो अगर हम इसको 4 + 15 को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 19। फिर क्या है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये 2 × 5 10 हो गया था, तो ये 19 - 10 बराबर 9 आ जाएगा। तो जो आंसर होगा हमारा वो 9 होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 6 फ्रेंड हैं जो एक सर्किल में, ठीक, बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं वो कि f जो है, यानी कि अगर मैं मानूँ यहाँ पर f है, ठीक, और जो है f जो है a के दूसरे बैठा है, तो यानी कि बीच में कोई और होगा, इसको छोड़ दो अभी, और a के
ए के दूसरे बाईं ओर बैठा है, बी जो है ए के दूसरे दाईं ओर बैठा है, तो एक यहाँ कोई और बैठा होगा और यहाँ पे बी बैठा है। ए जो है डी का बाएं पड़ोसी है, तो डी यहाँ बैठा होगा। फिर क्या बोल रहा है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे सी बैठा होगा और जो बचा वो है ई। अब पूछा उसने एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ के पड़ोसी डी और सी हैं, यानी कि आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको बताना है कि विषम कौन सा है इसमें। तो विषम जो है वो है आपका ए, क्योंकि ये जो है नेवी से आता है, ठीक, और ये तीनों आर्मी से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसकी जगह हमको बताना है कि क्या आएगा। तो अगर हम पहले का देखें क्या सीक्वेंस क्या चल रहा है, उस हिसाब से पता लगा पाएंगे। ये 5 + 3 होता है 8 और 8 का स्क्वायर 64 है। 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 + 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे ही 6 और 4 10 और 10 का स्क्वायर जो है वो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई 5 दोस्त हैं, सभी के पास 9 गोलियां हैं, गोलियां कंचे अंटे जो भी, ठीक, और कुछ दे रखा है, उनका आपस में लेन देन हुआ है और लास्ट में हमसे पूछा है कि ए के पास कितनी गोलियां हैं, ठीक। तो हमको बस ए का ही देखना है, बाकी हमसे किसी का मतलब नहीं है, जो ए का आएगा वहाँ पे देखेंगे। तो ए के पास स्टार्टिंग में कितनी गोलियां हैं, 9, ठीक। बी ने 2 गोलियां डी को दी, इससे मतलब नहीं। जी ने ई को दी, इससे मतलब नहीं। 5 गोलियां ई को देता है, 2 गोलियां, ठीक, ये 2 गोलियां आई, ए के खाते में 2 गोलियां आई, किसने दी हमें इससे मतलब नहीं, बस ए का फाइंड करना है हमको, ठीक। जो 2 गोलियां ए को देता है। सी ने 2 गोलियां बी को दी, जो 3 गोलियां ई को देता है, और डी ने 3 गोलियां ए को दी, जो 3 ये दी, ठीक। और ये क्या करता है, वापस 2 गोलियां बी को दे देता है, तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस से ये कटा, ये हो गया 12। डेट मीन ऑप्शन डी। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, तो अगर कोई राहुल होगा, ठीक, और उसकी माँ यहाँ इकलौती पुत्री हैं, ये पुत्री हैं मोनिका के पिता की, ठीक। तो मोनिका ही नाम है एक्चुअल में इनका, क्योंकि इकलौती पुत्री हैं तो बहन तो भी नहीं कोई, तो इनके यहाँ पर कोई फादर भी होंगे। मोनिका के पति राहुल, ठीक। इस राहुल के क्या लगते हैं, ये मोनिका के जो पति हैं वो राहुल के क्या लगते हैं, तो ये लगते हैं पिता। दोस्तों, रीजनिंग पे इंडिविजुअल ब्लड रिलेशन पे मैंने एक वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो जिसको भी ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझना है डीपली, तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और मैंने उसमें लेवल को जो है ऊपर बढ़ाते हुए क्वेश्चन को उसमें डिस्कस किया है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें अगर जिसको ब्लड रिलेशन में अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करना है। और ये मैंने उस वीडियो में सब बताया था कि ट्रायंगल जो है वो हम मेल के लिए लेंगे और सर्किल जो है वो फीमेल के लिए लेंगे, और कोई अगर जनरेशन है, जनरेशन बड़ी होगी तो ऊपर जाएगी, जनरेशन छोटी होगी तो नीचे जाएगी। जैसे राहुल का ये कोई पुत्र होता तो वो नीचे जाता है, ये माँ है, माँ के फिर फादर हैं तो वो ऊपर गए, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। पेन से क्या होता है, कवि लिखता है, तो सुई से कौन करेगा काम, सुई से करेगा दर्जी काम। ये दे रखा था 3 भुजाएं हैं यहाँ पर, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, तो यहाँ पर कौन सी होंगी, 6 भुजाएं। तो 6 भुजाओं का एक ही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से ब्लड रिलेशन से आया है, और मैं ब्लड रिलेशन का वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप उसका कॉन्सेप्ट समझ पाएँ। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि बी की माँ ए है, अगर कोई बी है यहाँ पर,
तो माँ होगी वो ऊपर जाएगी, ठीक, ए। और माँ को मैंने बताया था सर्किल में, वो इसलिए हम ये करते हैं सर्किल और ट्रायंगल के कन्फ्यूज़न ना रहे। ए का बेटा सी है तो इसका बेटा इसका भाई होगा, सी, ठीक। ई का डी भाई है तो ई और डी का हमें अभी रिलेशन पता नहीं है तो इसको भी छोड़ देते हैं हम, ठीक। और बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है तो ये सर्किल में आ गई। और यहाँ क्या बोला है कि ई का डी भाई है तो ये जो डी होगा ट्रायंगल में आ गया। अब पूछा है कि डी की दादी और नानी कौन है, और दादी नानी इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर बी का जो है जेंडर बताया नहीं गया है। तो लड़का हो सकता है, लड़का होगा तो दादी, अगर लड़की है तो नानी। तो कौन होगी, यहाँ से साफ दिख रहा है ए होगा, आंसर जो होगा इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विक्ट्री को ये लिखा गया है तो सक्सेस को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दो का गैप आ रहा है। देखो वी से देखें, वी से वाई पे पहुंचा है तो वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू और एक्स, वो छोड़ दिया गया। फिर आई के बाद देखें तो आई के बाद जे और के छोड़ा, फिर एल आया। सी के बाद डी ई छोड़ा और एफ आया, ठीक। टी के बाद यू और वी छोड़ा तो डब्ल्यू आ गया। फिर ओ के बाद पी क्यू छोड़ा तो आर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दो का गैप चल रहा है। तो अगर हम दो का गैप देखें, एस के बाद क्या आएगा, दो के बाद टी यू छोड़ेंगे तो वी आ जाएगा, वी सब में है, ठीक। फिर यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स आएगा, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, एक्स और ये नहीं आएंगे क्योंकि इसमें वाई आ गया। सी के बाद डी ई एफ आएगा तो एफ केवल इसी में है, पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ ई आ गया, यहाँ एफ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि P इज इक्वल टू 6, P बराबर 6 है, J बराबर 4 है, L बराबर 8 है, M बराबर 24 है। तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह लेगा, ठीक। ये जो इन्होंने क्वेश्चन दिए इसमें यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस जो बोला है वो लिखते रहो। M की जगह 24 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी मैंने। J की जगह 4 लिख दिया, ठीक, और डिवाइड कर दिया इसको। L की जगह 8 लिख दिया और प्लस J की जगह 4 लिख दिया। अब ये डिवाइड में है, अगर आप देखें तो 4/8 इस तरीके से लिखते हैं हम, 4 दूनी 8। और ये अभी भी डिवाइड में क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 बचा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बॉड मास मैंने बताया था डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये बचेगा 12 और 12 प्लस 4 16, जो आंसर होगा वो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें से बेमेल जो है वो खोजें, ऑड जो है वो खोजें, हमको ऑड बताना है। तो ये नाम दे रखे हैं मोजार्ट, बाख और बीथावेन और सोक्रेट्स यानी कि सुकरात। तो ये जो हैं, ठीक, ये म्यूज़िक कंपोज़र हैं और ये सोक्रेट्स जो थे जिनको हम सुकरात भी बोलते हैं हिंदी में, ये फिलोसफर थे, तो इसलिए ये ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है इसको बताना है कि हम, तो अगर हम देखें 4 और 5 9 होता है और 4 की 5 की मल्टीप्लाई 20, 6 7 13 होता है, 6 7 42 भी होता है, 6 × 7 42, 8 7 15 तो 8 7 56, आंसर जो होगा सी। यदि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था और उसी वर्ष गैर लीप वर्ष, यानी कि गैर लीप वर्ष तो आप समझते ही होंगे जिसमें 29 की फरवरी होती है वो लीप वर्ष होता है, कि 1 मार्च को कौन सा वार होगा, यानी कि लीप वर्ष नहीं है, 29 की फरवरी वाला नहीं है, और मार्च के 1 मार्च को हमको डे बताना है कौन सा डे था। तो 10 जनवरी दे रखा है और 31 की जनवरी होती है, तो यहाँ पर जो दिन बचेंगे वो 21, और गैर लीप वर्ष है तो 28 जो होंगे दिन वो होंगे फरवरी में, ये हो गए 49 डेज। और एक वीक में, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, यानी कि 28 फरवरी को बृहस्पतिवार होगा। और पूछा है हमको 1 मार्च, ठीक, तो 1 मार्च को एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल के अंदर जो है वो स्क्वायर है, ठीक, और जो कि बाहर आ गया, तो यहाँ पर
जो रेक्टेंगल है इसके अंदर क्या है, सर्किल है जो कि बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हो रहा है वो 8 और 7 15, ठीक। जो अपोजिट आमने सामने है उनका जो योग है, ऐड है, वो 15 होगा। 9 और 6 15, 13 और 2 15। तो 5 में क्या जोड़ें जो 15 हो जाए, 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। विषम को ढूंढें, कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिज़ोरम। तो मिज़ोरम जो है इसमें विषम होगा, ये एक प्रदेश है, ठीक। और ये दोनों जो हैं वो हिल स्टेशन है। कोहिमा जो है वो नागालैंड में है और शिलांग जो है वो मेघालय में है। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश में है और कैपिटल भी है ये इसकी। यदि ए जमा का मतलब यहाँ प्लस है, बी घटा माइनस, सी गुणा और डी भाग, तो ये क्या होगा जो उन्होंने इक्वेशन दी है। 4, ए का मतलब है प्लस, 3 बी का मतलब है माइनस, फिर 3 ए का मतलब है प्लस और 2, 4 3 3 2, ठीक। तो 4 3, ये 3 से 3 तो कट जाएगा, 4 2 6 और 6 होगा इसका आंसर। नीचे 4 संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार समान है। इन 4 समूह का विश्लेषण कर उस समूह को पहचानें। मतलब ये है कि कोई एक गैपिंग सिस्टम होगा या कुछ उसमें और कोई सिस्टम होगा जो तीनों में सेम होगा पैटर्न और एक में अलग होगा, वो हमको पहचान के बताना है। तो इसमें अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें y के बाद z आया, ठीक, l के बाद m, उल्टा देख रहे हैं, d के बाद e आया और q के बाद r, b के बाद c आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर a है, ठीक, और o के बाद p आना चाहिए था लेकिन ये यहाँ n है, यहाँ यानी कि ये इन्होंने रिवर्स कर दिया, उल्टा चल दिया ये। तो आंसर जो होगा वो c होगा। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, h के बाद i आया और u के बाद b आया, तो आंसर जो होगा वो c। एक कैमरे में हमेशा होता है रील, ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब डिजिटल हो चुका है कैमरा। फ्लैश भी ज़रूरी नहीं है, पहले फ्लैश वाले कैमरे नहीं आते थे। स्टैंड भी ज़रूरी नहीं है, आप बिना स्टैंड के भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेंस ज़रूरी है। फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन से ये तीसरा क्वेश्चन है। एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। अगर मैं जेड को यहाँ लिखूँ और ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। यदि z x का पिता है, z जो है x का पिता है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये मेल है, पुरुष है यानी कि। परंतु y जो है z का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो ये पुत्री होगी। तो y और z में क्या संबंध है, तो इन दोनों का संबंध बताना है। तो पुत्री तथा पिता का, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लस को भाग में तथा 2 व 4 को प्लस और भाग और 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा सत्य होगा इन चारों ऑप्शन में। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पे 4 को 2 कर दिया और इसको भाग को प्लस करा, फिर 2 को 4 किया, प्लस 3 बराबर 4, जो कि पॉसिबल नहीं है। 4 3 7 2 9 हो रहा है, 9 बराबर 4 नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखें, 2 को 4 किया, ये डिवाइड, 4 को 2 किया, फिर ये डिवाइड को प्लस और 6 बराबर 8, तो 2 दूनी 4 और 6 और 2 8, यानी कि आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान को काला कह दिया जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए और हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि मछली कहाँ रहती है। मछली रहती हैं पानी में, और पानी में पानी को क्या कहा गया है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पानी को जो कहा गया है यानी कि जल को हरा कहा गया है, तो मछली जो होंगी वो हरे में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य क्या है, चलता है, मछली क्या है, तैरती है पानी में, तैरना।
नीचे दिए गए शब्दों को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता है। ठीक, तो नेशन सबसे पहले एशन ही है और एक एन नहीं है इसमें, तो जो आंसर होगा वो सी ही होगा, क्योंकि 2 एन चाहिए और 2 एन इसमें नहीं है। निम्नलिखित चित्र में भवन लंबा आदमी जो है वो कौन सा दर्शा रहा है, तो जो होगा ऑप्शन सी ये होगा आंसर। और इसमें ये जो पार्ट होगा ये होगा लंबा, और इसमें से कोई सा भी आप आदमी मान लो, एक आदमी लंबा भी हो सकता है और घंटा भी हो सकता है, ये बचा हुआ है बौना एवरेज जो भी होगा। और भवन ये जो बचा हुआ है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ लंबा भी हो सकता है जो पार्ट इसमें आया है। ठीक, नेक्स्ट विषम को ढूंढें, पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी, तो ये सब मिट्टी से निकलते हैं तीनों। ठीक, और मिट्टी अलग हो गया इसमें। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमबद्ध रखने से श्रृंखला पूरी होगी, तो अगर हम देखें पैटर्न क्या चल रहा है, ये यहाँ पे 5 का दे रखा है, यहाँ से हम पकड़ सकते हैं कि पैटर्न क्या है इसका। डी के पहले ए है और बाद में एन है, अगर डी के पहले मैं ए लिख दूँ और बाद में एन डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ए डी और एन ए, यानी कि इन 6 का है। ठीक, फिर ए बी, फिर क्या आएगा यहाँ पर ए डी, ठीक, फिर एन ए हो गया, ये 6 हो गया। फिर यहाँ पर ए बी होना चाहिए था, यहाँ डी, ए बी ए डी एन ए, फिर से यहाँ ए होना चाहिए था, तो 2 ए आ गए। तो ये ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। एक जूते में हमेशा होगा, फीता ज़रूरी नहीं है, चमड़े की भी ज़रूरी नहीं है जूता चमड़े का ही हो, और जीप तो हो नहीं सकता, ये सोल जो है वो हमेशा होगी चाहे कोई सा जूता हो। यदि राम और श्याम जो है सुबह के वक्त, तो सुबह में सूरज ये निकलेगा, ठीक, ईस्ट से, पूरब से, एक दूसरे के सामने खड़े हैं राम और श्याम, जिसमें राम की छाया जो है श्याम के दाहिने पड़ेगी। तो पहली बात तो छाया जो भी पड़ेगी वो इस साइड में पड़ेगी, सूरज यहाँ पर है सुबह में पूरब में, तो छाया जो पड़ेगी वो मान लो ये पश्चिम है। ठीक, तो किस डायरेक्शन में उन्हें खड़ा होना चाहिए, अगर ऐसे तो नहीं हो सकते ये राम श्याम, क्योंकि फिर तो आगे पीछे पड़ जाए, इसके आगे पड़ेगी और एक के पीछे पड़ेगी। बोल रहा है कि दाहिने पड़ रही है श्याम के, तो अगर मैं डायरेक्शन ये दूँ, मान लो ये श्याम खड़ा है, ठीक, दक्षिण की तरफ मुँह करे हुए, और ये राम खड़ा है, तो दोनों की जो छाया होगी वो इस साइड में पड़ेगी पश्चिम की तरफ, और ये श्याम की कौन सी साइड है, बाई दाहिनी साइड है, और ये बाई साइड है, तो श्याम के दाहिने ओर बन रही है। तो ये जो दे रखा था हमें कंडीशन वो फिट हो रही है। अब क्या पूछा है, श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो श्याम जो देख रहा है वो दक्षिण में देख रहा है। कौन सा आरेख 3 वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही दर्शाता है, तो ये हो गया हमारा परिवार, और ये हो गया पति, और ये हो गया पत्नी, आंसर सी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, ठीक, अगर मैं यहाँ पर शनिवार लिखूँ तो बीता हुआ बोल रहा है, तो एक दिन कोई और होगा गैप, और ये यहाँ पर आज का दिन है, ठीक, ये शुक्र होगा, सॉरी ये होगा रविवार, ठीक, और ये होगा सोमवार आज का। फिर पूछ रहा है कि आने वाला परसों का दिन, तो एक, और ये यहाँ पर हमको पहुँचना है, ये वाला पूछ रहा है, तो सोम के बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध, सीधे ऑप्शन डी। लखनऊ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वैसे ही रांची जो है वो झारखंड से संबंधित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वैसे ही रांची जो है झारखंड की राजधानी है। निम्नलिखित में से उसे चुने जो अन्य विकल्प से भिन्न है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि सब में देखो साइड बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, लेकिन ये खुला हुआ शेप है, ये इस तरीके से। क्वेश्चन है कि कितने बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे 2 बत्तखें और बत्तख के पीछे 2 बत्तखें,
ठीक, और 2 बतखों के बीच में एक बत्तख। अगर मैं बतखे को मेल कह दूँ यानी कि एम से डिनोट कर दूँ, ठीक, और बत्तख को एफ से कर दूँ, फीमेल से, तो अब हम देखते हैं अगर ये बत्तख है, ठीक, इसके आगे 2 बतखे, ठीक, यानी कि यहाँ पे 2 बतखे चल रहे हैं। फिर बोला बत्तख के पीछे 2 बतखे, यानी कि पीछे भी चल रहे होंगे, ठीक। लेकिन क्या बोले उसने कि 2 बतखों के बीच में एक बत्तख हो, लेकिन लास्ट कंडीशन क्या दी है कि 2 बतखों के बीच में एक बत्तख हो। तो ये यहाँ पर एक बत्तख, ठीक, और यहाँ पर फिर से वही रूटीन एम एम, ठीक। ऐसे ही ये नीचे हो जाएगा, यहाँ एक होगी, फिर एम एम, फिर यहाँ पर एफ होगी, फिर नीचे एम एम होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि कितने कम से कम जो संख्या होगी वो फॉर्मेशन बना सकती है। तो फॉर्मेशन जो बनाएगी वो कम से कम संख्या जो होगी, ये देखो, अगर इतने हों, ठीक, तो फॉर्मेशन बन जाएगा। मतलब बतखे हमने बोला था एम, तो एम कम से कम 3 हो तो फॉर्मेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह सही संख्या चुनें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्क्वायर नहीं बनना, गैप नहीं मिल रहा, मल्टीप्लाई से कुछ नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ऐसे लिख के 5, 41, 49, 3, 29 इनकी गैपिंग कर लो। गैपिंग सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी श्रृंखला का नेक्स्ट नंबर या गलत नंबर पता करने का। और जो स्क्वायर वाले होते हैं, मल्टीप्लाई वाले होते हैं, वो भी गैप से हो जाते हैं, लेकिन हम उसमें क्या है, स्क्वायर अगर होता है तो हम इजीली उसको कम समय में फाइंड कर लेते हैं। बट अगर कुछ भी ना मिले तो गैपिंग आप कर लिया करें। इसकी गैपिंग अगर करेंगे तो आएगी 36, और इसकी करेंगे तो 108, और इसकी करेंगे तो 180, ठीक। फिर यहाँ से गैप करेंगे तो ये 72, और यहाँ से गैप करेंगे तो 72। डेट मीन कि हमको 72 और यहाँ पर जोड़ना है। जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 72 होगी क्योंकि इक्वल आ रही है। अब ये 72 जुड़ के यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, तो 180 में ये 72 ऐड होंगे, ये हो जाएगा 252 यहाँ पे, क्योंकि जब 180 और 252 गैप निकालेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक। अब ये जो ऐड होगा वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। तो 9 2 11 और हासिल लगाएगा 5 2 7 1 8 और 3 2 5, 581 जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे 2 लड़कियों के पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि आप लड़की के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि खाली स्थान भरो। तो सबसे पहले मैं इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ। सी को 3 नंबर पे होता है। अगर ए बी सी डी हम अल्फ़ाबेटिकल देखें तो जो नंबर होगा वो 3 नंबर पे सी होगा और 11 पे के होगा, ठीक। जे होगा 10 पे और एफ होगा 6 पे। तो डेट मीन के यहाँ पर 3 से 10 वाई है प्लस का 7 और ये 11 से 6 वाई माइनस का 5। यही पैटर्न हमको नेक्स्ट मतलब फॉलो करना है। तो अगर हम जी का देखें तो जी का नंबर जो आएगा, जी का 7 और टी का 20। तो 7 यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, तो 14, ठीक। और यहाँ पर 20 में से क्या करना है, माइनस करना है 5, तो क्या आएगा 15। और 14 पे जो होता है वो एन होता है और 15 पे ओ होता है, तो जो आंसर होगा एन ओ डी होगा। अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 है, तो जाहिर सी बात है आंसर जो होगा वो 6 होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है, ठीक। और अगर हम बड़े वृत्त की बात करें 2 पाई आर, ठीक। पाई से ये 2 पाई कट जाएगा और आर बचेगा, और आर दे रखा है ये 3 गुना, तो 2 गुणा 3 और बराबर क्या आ जाएगी 6। लोलक की गति आवधिक गति होती है, तो घड़ी के हाथ की कैसी होगी, घड़ी के हाथ में घड़ी ऐसे होती है,
और ये वृत्तीय गति करती है, तो आंसर होगा बी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब तक के लिए नई वीडियो आती है आप वेट करिए, इसको एनालाइज करिए जो भी क्वेश्चंस हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।